हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे एंड आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का ये वीडियो हमारा थर्ड क्लास होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर। इससे पहले हमने दो और क्लासेस ले रखा है, उसमें हमने कॉन्सेप्ट देखा एंड उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किया है। एंड ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप कैसे आसानी से कर पाएंगे उसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या है वो भी मैंने आपको समझाया हूं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे तो आप पहले फर्स्ट दो वीडियोस देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट दो वीडियोस में ही है। आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर, वही क्वेश्चन आज हम देखेंगे एंड उसके ऊपर जो बेस्ट अप्रोच क्या होगा उस क्वेश्चन के लिए वो आज हम देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ए पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम, ही वॉक्ड अ सर्टेन डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट and then took right and walked some distance and turned left. He then walked a certain distance and finally turned towards his right and stopped. In which direction is he facing now? देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए जहां पे आपको सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने आपको एक बेस्ट ट्रिक समझाया था। आपको करना क्या है, देखिए आपको पहले फाइंड करना है कि जो भी डायरेक्शन हो रहा है सेम डायरेक्शन हो रहा है या डिफरेंट डायरेक्शन हो रहा है। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसे देखिए कैसे आप ये जो अप्रोच मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बता चुका हूं, तो आप पहले वो वीडियोस देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम, ही वॉक्ड सर्टेन डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट। तो अभी वो पर्सन क्या कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। देन क्या बोल रहा है, देन टुक राइट टर्न। तो पहले वो क्या किया, राइट टर्न लिए एंड वॉक्ड सम डिस्टेंस एंड टर्न्ड लेफ्ट। राइट टर्न के बाद वो क्या करे, लेफ्ट टर्न ले रहे। He then walked a certain distance and finally turned towards his right. Again वो क्या करे, अपने राइट में जा रहे and stopped. In which direction is he facing now? देखिए पहले वो क्या कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर वो राइट टर्न लिए, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लिए एंड फाइनली वो राइट टर्न लेके चल रहे। तो आपको पूछ रहा है कि अभी वो कौन से डायरेक्शन पे जा रहे, कौन सा डायरेक्शन पे वो फेस करे। देखिए आपको क्या बोला था, सेम होगा तो ऐड करना है, डिफरेंट होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, राइट है लेफ्ट है, ये डिफरेंट हो गया तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब आपका क्या बच गया, अभी आपका सिर्फ राइट टर्न बचा है। राइट टर्न बचा है मतलब क्या, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, एक ही राइट टर्न, क्योंकि ये तो दोनों कैंसिल हो गया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार ही राइट टर्न लेना है। तो एक बार राइट टर्न लेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन पे अभी वो जा रहे, अभी वो साउथ डायरेक्शन पे जा रहे। तो ये रहा आपका आंसर। वो क्वेश्चन में पूछ रहा था, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, ही इज फेसिंग नाउ इन साउथ डायरेक्शन। तो देखिए आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है तो आपको ये पता होगा कि सेम होगा तो ऐड करेंगे, डिफरेंट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखिए एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, वो पहले ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, अभी एक राइट टर्न लेंगे। तो राइट टर्न लेंगे तो कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, साउथ डायरेक्शन। तो अभी वो साउथ डायरेक्शन को फेस किए। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, राम स्टार्ट्स वॉकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स विल लीड हिम टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फेस करके खड़ा है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे राम है, राम क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फेस करके खड़ा है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, which of the following turns will lead him towards the same direction। देखिए यहाँ पे आपको फोर ऑप्शन है, फोर ऑप्शन में से कौन सा अगर वो टर्न लेगा तो वो जिस डायरेक्शन में अभी फेस करके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे फेस करके, वही डायरेक्शन पे ही वो फेस करके रहेंगे, पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, ईच ऑप्शन को लेंगे, ईच ऑप्शन को लेके आप क्या करेंगे, ड्रॉ करते जाएंगे। तो ऐसे अगर फोर ऑप्शन आप करेंगे तो बहुत ही टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे अगर आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले ऑप्शंस लेना है। ऑप्शंस लेके क्या करना है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका है राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। देखिए सेम जिस डायरेक्शन पे उसी डायरेक्शन में रहना है। सेम डायरेक्शन में रहने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सब क्या हो जाना है, कट जाना चाहिए। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट जो भी हो कट जाना चाहिए पूरा, तभी वो सेम डायरेक्शन पे रहेंगे। यहाँ पे कट रहा है क्या, देखिए एक राइट के साथ एक लेफ्ट कट गया, इस लेफ्ट के साथ इस लेफ्ट कट गया और एक राइट बच रहा है, मतलब ये यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे। तो राइट टर्न लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर देखिए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या करना है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। देखिए यहाँ पे भी एक लेफ्ट को एक राइट कट जाएगा, एक लेफ्ट को एक राइट कट जाएगा, फिर लेफ्ट है, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक राइट को एक लेफ्ट कट रहा है, एक राइट को एक लेफ्ट कट रहा है, एक लेफ्ट को एक राइट कट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे और कुछ डायरेक्शन लेने की नहीं है, क्योंकि सब डायरेक्शन कट गया, तभी वो जिस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तभी उनको वही डायरेक्शन पे ही चलते रहना है, वही डायरेक्शन पे ही वो चलेंगे। इसका मतलब आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए अगर आप इसको ईच ऑप्शन को लेके डायरेक्शन ड्रॉ करने लगोगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, लेकिन आपको अगर ये पता है, मेरा कॉन्सेप्ट पता है, तो आप क्या कर सकते हो, विद इन ए सेकेंड आप फाइंड कर सकते हैं। क्यों, सेम डायरेक्शन में बोल रहे, सेम डायरेक्शन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी ऑड नंबर ऑफ अगर टर्न्स ले रहा है तो कभी भी पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो आप ऑप्शन को ही कैंसिल कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 5 टर्न्स ले रहे थे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन में भी 5 टर्न्स ले रहे थे, 5 टर्न्स ले रहे मतलब 4 कैंसिल होगा और एक तो रह जाएगा, तो इसीलिए आप ऑड नंबर ऑफ टर्न्स को कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 6 टर्न्स ले रहे थे, जब आप कैंसिल करेंगे पूरा कट जाता है, तो ये ही हो गया आपका आंसर। तो इसीलिए आपको जो मेरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट 2 वीडियोस देखना होगा। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। Vandita starts at the point T, walks in east direction straight to point U, which is 4 meter away. She turns left and walks to W, which is 4 meter away. Then turns right and goes 3 meter to P, and again turns right and walks to 1 meter to Q. Then turns left and goes to V, which is 1 meter away, and once again turns right and goes to O, which is 3 meter away. What is the distance between T and O? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट हो, अगर ये फिक्स्ड पॉइंट का आपको मेन डायरेक्शन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अगर आपको क्या करना है, इसका ईस्ट डायरेक्शन फाइंड करना है, तो ईस्ट डायरेक्शन फाइंड करना है तो क्या करना है, इस पॉइंट से आपको राइट डायरेक्शन पे मूव करना है, तो वो हो जाएगा आपका ईस्ट डायरेक्शन। अगर देखिए आपको वेस्ट फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन से लेफ्ट की ओर जाना है, वही हो जाएगा आपका वेस्ट डायरेक्शन। अगर इसका नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करना है तो क्या करना है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ जाना है, वही हो जाएगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन। एंड जब आप परपेंडिकुलरली नीचे जाएंगे तो वही हो जाएगा आपका साउथ डायरेक्शन। तो देखिए जो पॉइंट एक था, इसका क्या हमने मेन डायरेक्शन फाइंड किया। लेफ्ट तरफ जब गए तो वो वेस्ट हो गया, राइट तरफ जब गए तो वो ईस्ट हो गया, ऊपर जब गए नॉर्थ हो गया, नीचे जब गए तो वो साउथ हो जाएगा। एंड देखिए यहाँ पे अगर आपको कहीं बोल रहा है कि राइट टर्न ले रहा है या लेफ्ट टर्न ले रहा है तो आपको 90 डिग्री घूमना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा आप घूम लेंगे तो नहीं होगा। आपको क्या करना है, सपोज आप ईस्ट में जा रहे थे एंड आप क्या कर रहे हैं, राइट टर्न ले रहे थे, तो आपको ऐसे क्या करना है, पूरा परपेंडिकुलरली घूमना है, 90 डिग्री घूमना है। एंड जब भी आपको यहाँ पे कोई टर्न ले रहे हो तो वो क्लॉकवाइज लेंगे, जैसे कि राइट टर्न ले रहे हो तो आपको क्लॉकवाइज घूमना होगा, एंड अगर आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोल रहा है बंदिता स्टार्ट्स एट पॉइंट टी, तो पॉइंट टी एक जगह है, यहां से बंदिता स्टार्ट करती है।
वॉक्स इन ईस्ट डायरेक्शन स्ट्रेट टू पॉइंट यू विच इज 4 मीटर अवे। तो वंदिता क्या करती है, यहां से पॉइंट यू के पास जाके पहुंचती है। तो टी एंड यू के बीच का जो डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर डिस्टेंस है। देन उसके बाद क्या करे, सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स टू डब्ल्यू विच इज 4 मीटर अवे। देखिए यहां से बंदिता फिर क्या करते हैं, यहां से लेफ्ट टर्न ले रही है। लेफ्ट टर्न मतलब आपको याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज जाना है। राइट टर्न तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो घूम के वो क्या करे, यू से पॉइंट डब्ल्यू पे जाके पहुंच गई एंड यू टू डब्ल्यू का डिस्टेंस भी आपको कितना गिवन है, 4 मीटर गिवन है। उसके बाद बंदिता क्या करती है, देन टर्न्स राइट एंड गोस टू 3 मीटर टू पी। देन यहां से वो राइट टर्न ले रही है। राइट टर्न लेके वो क्या कर रही है, पॉइंट पी के पास पहुंच जाती है एंड डब्ल्यू टू पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। देन पॉइंट पी में पहुंचने के बाद वो क्या करती है, एंड अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 मीटर टू पॉइंट क्यू। तो देखिए यहाँ पे वो क्या करे, राइट टर्न ले रही है। राइट टर्न लेके 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके वो क्या करते हैं, पॉइंट क्यू के पास में पहुंच जाती है। फिर उसके बाद देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज टू वी। तो देखिए विच इज 1 मीटर अवे। तो यहां से फिर वो लेफ्ट टर्न ले रही है। लेफ्ट टर्न लेके वो क्या करे, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे एंड पॉइंट वी के पास पहुंच गई। वंस अगेन टर्न्स राइट एंड गोज टू ओ विच इज 3 मीटर अवे। तो यहाँ पे फिर वो क्या करे, राइट टर्न ले रही है एंड राइट टर्न लेके वो क्या करे, जाके पहुंच जाती है पॉइंट ओ के पास पहुंच जाती है एंड वी टू पॉइंट ओ का डिस्टेंस है 3 मीटर। तो वो पॉइंट वी से राइट टर्न लेती है। राइट टर्न लेके जब 3 मीटर डिस्टेंस से कवर करती है तो वो कहां पे पहुंचती है, पॉइंट ओ के पास पहुंच जाती है। अभी आपको पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टी एंड पॉइंट ओ। देखिए पॉइंट टी है आपका यहां पे है, पॉइंट ओ है आपका यहां पे है। तो ये तो टी टू यू हो गया 4 मीटर, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे। एंड देखिए यहाँ पे जब हम इसे ज्वाइंट करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस देखिए, ये वाला हो गया आपका 3 मीटर एंड ये वाला हो गया आपका क्यू टू बी 1 मीटर। तो ये भी हो जाएगा आपका 1 मीटर। तो पॉइंट टी एंड ओ के बीच में जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 1 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8 मीटर हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको जो मेरा कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, कब वो राइट टर्न ले रहा है। लेफ्ट टर्न लेगा तो कैसे टर्न होना है, राइट टर्न लेना तो क्या मूव करना है, कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम एयरपोर्ट, A flies 50 kilometer east, B flies 15 kilometer north, then turns east and flies 20 kilometer, that turns to its right and flies 15 kilometer. Now where is B with respect to A? तो देखिए एक जगह से क्या करते हैं, दो फ्लाइट से स्टार्ट होते हैं। यहां से क्या करते हैं, ए एंड बी स्टार्ट करते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, ए फ्लाइज 50 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। तो ए क्या करता है, 50 किलोमीटर क्या कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ए क्या कर रहा है, 50 किलोमीटर डायरेक्शन पे वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस क्या की, ईस्ट डायरेक्शन पे ट्रैवल की। बी फ्लाइज 15 किलोमीटर नॉर्थ। बी क्या कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन पे जा रहा है। कितना डिस्टेंस जा रहा है, 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। देन उसके बाद बी क्या करे, नॉर्थ एंड देन टर्न्स ईस्ट एंड फ्लाइज 20 किलोमीटर। उसके बाद भी क्या कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है एंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है। देन उसके बाद क्या कर रहा है, एंड फ्लाइज देन टर्न्स टू इट्स राइट एंड फ्लाइज 15 किलोमीटर। अगेन वो क्या कर रहा है, राइट टर्न ले रहा है एंड राइट टर्न लेके कितना डिस्टेंस कवर करता है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। देखिए पहले 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पे पहुंचा था, अब जब यहां से यहां तक आएगा तो ये भी इक्वल होगा। तो नाउ वेर इज बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो अब देखिए, अब ए है आपका, यहाँ पे ए है
एंड बी यहाँ पे है। तो जब हम क्या करेंगे, ए की रेस्पेक्ट में बी को लेंगे, तो ए की रेस्पेक्ट में बी को लेंगे तो बी इस डायरेक्शन में हो रहा है, बी क्या हो रहा है, ए की लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हो रहा है, मतलब कौन सा डायरेक्शन पे, वेस्ट डायरेक्शन पे है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी बी क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ए कौन से डायरेक्शन पे, वेस्ट डायरेक्शन पे है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x and y starts moving towards each other from two places 200 meter apart, after walked 60 meter, y turns left and goes 200 meter, then he turns right and goes 40 meter, he then turns right again and comes back to the road on which he had started walking. If x and y walk with the same speed, what is the distance between x and y? तो x एंड y क्या करे, यहाँ पे आपका x है एंड यहाँ पे आपका y है। x एंड y के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये जो 200 मीटर डिस्टेंस को ये दोनों क्या करे, कवर करे। फर्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, आफ्टर वॉक्ड 60 मीटर y टर्न्स लेफ्ट। तो y से स्टार्ट होता है, y पहले क्या कर रहा है, y पहले 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो क्या करता है, y टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 20 मीटर। तो y यहां से क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न लेके y क्या कर रहा है, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आफ्टर कवरिंग 20 मीटर देन ही टर्न्स राइट एंड गोस 40 मीटर। देखिए राइट होगा तो आपका क्या करना, स्वस्तिक डायग्राम से आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, राइट टर्न लेके 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। He then turns right again and comes back to the road on which he had started walking. तो यहां से क्या कर रहा है, अगेन वो राइट टर्न ले रहा है एंड राइट टर्न लेके कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जब तक वो अपनी जो मेन रोड है, जो जिस रोड से वो स्टार्ट किया था उस रोड तक पहुंचने तक वो जा रहे हैं। मतलब अभी यहाँ पे है, यहाँ पे कौन है, अभी आपका y आ गया यहाँ पे इस पॉइंट पे है। तो अभी आपको फाइंड करना है। देखिए y तो यहां से स्टार्ट किया था, यहां से y यहां तक आ गया। उस टाइम पे ऐसे तो नहीं कि x चुपचाप खड़ा होगा, x क्या करे, x पे कुछ ट्रैवल कर रहे हैं। एंड आपको बता रहा था कि स्पीड ऑफ x एंड y बोथ आर सेम, तो दोनों ही क्या कर रहे, एक ही स्पीड पे चल रहे। इतना टाइम में y यहां तक पहुंचने में जितना डिस्टेंस कवर किया होगा, x पे क्या करेगा उतना ही डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो देखिए पहले फाइंड कर सकते हैं y कितना डिस्टेंस फाइंड कर रहा है। यहाँ पे देखिए y 60 मीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर देखिए यहाँ पे y 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर देखिए यहाँ पे y 40 मीटर ट्रैवल कर रहा है। अगेन देखिए यहाँ से यहाँ तक मेन रोड तक जा रहा है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये 20 है तो ये भी 20 मीटर होगा। तो y टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया है, y ट्रैवल किया है 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 20 कितना होगा, y टोटल 140 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। y कितना कवर कर लिया, 140 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया है। तो x भी क्या करेगा, 140 डिस्टेंस ही कवर करेगा। लेकिन अभी आपको फाइंड करना है x एंड y के बीच में डिस्टेंस कितना है। देखिए y यहां पर खड़ा है, तो ये कितने डिस्टेंस है, ये देखिए 60 हो गया, ये 40 हो गया, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है, ये 100 मीटर ही है। मतलब अभी y क्या है, y एग्जैक्टली मिडिल पे खड़ा है। जिस वो 200 मीटर की डिस्टेंस पे जो थे, अभी y एग्जैक्टली मिडिल पे है। देखिए डायग्राम तो थोड़ा से नहीं लगेगा आपको एग्जैक्टली मिडिल पे, लेकिन वो 60 प्लस 40 100 मीटर ही y स्ट्रेट रोड पे कवर किए। y का डिस्प्लेसमेंट 100 है, मतलब वो मिडिल पे खड़ा है। y अगर 140 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है तो x भी 140 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो देखिए x स्टार्ट क्या था यहाँ से, ये मिडिल हो गया 100 मीटर, ये जो मिडिल तक हो गया 100 मीटर, एंड यहां से फिर 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मतलब अभी x कहां पर है, x है यहाँ पे, तो y है यहाँ पे, x है यहाँ पे। आपको पूछ रहे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y,
तो एक्स एंड वाई के बीच में डिस्टेंस कितना है, यही तो है आपका एक्स एंड वाई के बीच में डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, तो ये हो गया एक्स एंड वाई के बीच में डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस है, 40 मीटर है, तो आपका आंसर है 40 मीटर। देखिए मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ। वाई यहाँ से स्टार्ट करता है, 60 मीटर ट्रैवल करता है, फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेके 20 मीटर ट्रैवल करती है, देन वो क्या करती है, राइट टर्न लेके 40 मीटर कवर करती है, अगेन वो राइट टर्न लेके मेन रोड पे आ जाती है। तो तब तक वाई ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, 60 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर विच इज 140 मीटर। तो वाई ने 140 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके इस पॉइंट पे आके खड़ा है। अभी देखिए y का स्पीड जितना है x का स्पीड भी उतना ही है। अगर y 140 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो x भी 140 मीटर ट्रैवल करेगा। तो x क्या कर रहा है, यहां से होके यहां तक आ गया 140 मीटर। एंड y जो खड़ा है स्ट्रेट, y का डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे देखिए 60 मीटर, यहाँ पे 40 मीटर, मतलब y ने डिस्प्लेसमेंट में y कितना कवर किए, 100 मीटर। तो ये हो गया मिडिल पॉइंट, ये हो गया आपका मिडिल पॉइंट एमपी। तो ये हो गया मिडिल पॉइंट। तो y मिडिल पॉइंट पे एंड x कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 140 मीटर, एंड x क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे ही x जा रहा है। x से ऐसे y की तरह टर्न ले नहीं रहा है, लेफ्ट टर्न राइट टर्न नहीं जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। तो ये 100 प्लस 40 140 मीटर ट्रैवल करके x यहाँ पे खड़ा है, x यहाँ पे खड़ा है, y यहाँ पे खड़ा है, एंड आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है x एंड y के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर है। तो x एंड y के बीच में डिस्टेंस है 40 मीटर, यही हो गया आपका आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। Krishnaji in the morning started walking towards the north and then turned towards opposite side of the sun. He then turns left again and stops. Which direction Krishnaji facing now? तो देखिए यहाँ पे आपका जो मॉर्निंग एंड इवनिंग वाला कैसा आ गया, सनराइज एंड सनसेट वाला। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मॉर्निंग टाइम में कृष्णा जी क्या करे, पहले नॉर्थ डायरेक्शन पे जा रहे। तो यहां से कृष्णा जी स्टार्ट किए एंड यहां से कृष्णा जी क्या कर रहे, नॉर्थ डायरेक्शन पे जा रहे हैं। एंड उसके बाद वो क्या कर रहे, देखिए देन टर्न्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द सन। तो मॉर्निंग टाइम पे सन कौन से डायरेक्शन पे होता है, मॉर्निंग टाइम पे सन आपका क्या होता है, ईस्ट डायरेक्शन पे होता है। तो सन यहाँ पे है एंड कृष्णा जी क्या करे, यहां से वो सन की ऑपोजिट डायरेक्शन पे टर्न हो रहे। तो सन का ऑपोजिट डायरेक्शन कहां पे आ गया, तो इस डायरेक्शन पे कृष्णा जी टर्न हो गए। देन उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ही देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड स्टॉप्स। देन वो क्या कर रहे, अभी यहां से वो लेफ्ट टर्न हो गए एंड यहाँ पे रुक गए। तो अभी वो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है विच डायरेक्शन कृष्णा जी फेसिंग नाउ। देखिए यहां से कृष्णा जी क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ गए। नीचे की तरफ मतलब कौन सा होता है आपका, साउथ डायरेक्शन। तो कृष्णा जी अभी कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहे, साउथ डायरेक्शन को फेस करे। तो आपको यहाँ पे समझना था, यहां से नॉर्थ डायरेक्शन गए मतलब ऊपर गए, फिर वहां से वो क्या करे, जो जिस डायरेक्शन से सन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, मतलब यहाँ पे वो क्या करे, यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो वो क्या करे, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे। फिर वहां से वो क्या कर रहे, वहां से वो लेफ्ट टर्न ले रहे, लेफ्ट टर्न लेके नीचे जा रहे। तो नीचे जा रहे मतलब कौन से डायरेक्शन पे जा रहे, साउथ डायरेक्शन पे जा रहे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एट सनराइज रोहित एंड मोहित आर हैविंग ए कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। The shadow of Mohit is formed towards the right hand of Rohit. Which direction is Mohit facing? तो देखिए यहाँ पे क्या बात आ रहा है, सनराइज की बात आ रहा है। सनराइज मतलब क्या हो रहा है, मॉर्निंग टाइम है तो ईस्ट डायरेक्शन पे आपका क्या होता है, सनराइज होता है। तो ईस्ट डायरेक्शन से सनराइज हो रहा है। तो देखिए अगर ईस्ट डायरेक्शन पे सनराइज हो रहा है तो शेडो कहां पे आएगा आपका, शेडो आएगा आपका हमेशा
यहाँ पे आएगा, यहाँ पे शैडो फॉर्म होगा। तो ये जो ब्लैक में है ये क्या है, आपका शैडो है। तो लेकिन ये किसका क्या गिवन है इसके बारे में, द शैडो ऑफ मोहित इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ रोहित। तो ये यहाँ पे मोहित है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मोहित है, एंड यहाँ पे रोहित है। तो आपको क्या करना है, देखिए रोहित का राइट हैंड साइड इस तरफ हो रहा है, रोहित का राइट हैंड साइड इस तरफ हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो आपका ये क्या है, तो इसे मैं अच्छे से कर लेता हूं। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका देखिए आपको क्या बोल रहा है, द शैडो ऑफ मोहित इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ रोहित। तो ये इस तरफ तो शैडो फॉर्म होगा, कोई भी किस डायरेक्शन पे भी फेस करे शैडो क्या यहाँ पे ही फॉर्म होगा, इस डायरेक्शन पे ही फॉर्म होगा, क्योंकि सन यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट इस डायरेक्शन पे, तो शैडो यहाँ पे फॉर्म होगा। तो यहाँ ये जो क्या है, ये रोहित का राइट हैंड है, रोहित का राइट हैंड है, मतलब रोहित क्या कर रहा है, साउथ डायरेक्शन पे फेस कर रहा है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया हूं, मैंने आपको एक चार्ट भी दिया हूं, जो सेकेंड क्लास में मैंने एक चार्ट भी दिया हूं, वहां पे लिखा है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो किस डायरेक्शन में फेस करेगा, तो उसका शैडो कहाँ पे फॉर्म होगा। तो आप सेकेंड वीडियो एंड फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, फिर आप ये थर्ड वीडियो आप कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, तो राइट साइड पे फॉर्म हो रहा है किसका, रोहित का, मतलब ये हो गया रोहित, क्योंकि कोई भी किस डायरेक्शन पे फेस करे, सन ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब शैडो क्या होगा, इस तरफ ही फॉर्म होगा। तो शैडो यहाँ पे, तो यहाँ पे रोहित हो सकता है, नहीं तो मोहित हो सकता है, नीचे रोहित हो सकता है या मोहित हो सकता है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि रोहित का राइट हैंड साइड पे शैडो फॉर्म हो रहा है, तो रोहित ये साउथ डायरेक्शन पे फेस करेगा, तभी उसका राइट हैंड साइड होगा जहां पे शैडो है। एंड राइट हैंड साइड मतलब उसे क्या करना है, क्लॉकवाइज टर्न होना है, तो ये हो गया शैडो। तो मोहित ऑब्वियसली कहां पर है, मोहित आपका नीचे है। तो एंड मोहित कहां पे फेस कर रहा है, मोहित फेस कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपको पूछा गया विच डायरेक्शन इज मोहित फेसिंग। तो मोहित किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, A इज टू द ईस्ट ऑफ B। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोल रहा था, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट का अगर आपको क्या करना है, डायरेक्शंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए एक पॉइंट है, अगर आपको इसका डायरेक्शंस फाइंड करना है, जब आप क्या करेंगे, राइट की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन, जब आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन, जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साउथ डायरेक्शन। तो ऐसे आप डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं, जो कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे एंड इजी वे में भी होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ए इज टू द ईस्ट ऑफ बी। तो ए क्या कर रहा है, बी के ईस्ट में है, तो यहाँ पे बी है, तो बी का ईस्ट मतलब आपको क्या करना है, राइट की तरफ जाना है, जहां पर क्या आपका ए है। देन आपको क्या बोल रहा है, बी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी। सी की नॉर्थ में बी है, तो सी का नॉर्थ मतलब क्या है, सी के ऊपर बी है, तो आपको नीचे सी लेना है एंड सी के ऊपर कौन है, बी है। फिर आपको क्या बोल रहा है, सी इज टू द साउथ ऑफ डी। एंड देखिए यहां पे बोल रहा है सी क्या है, डी के साउथ में, मतलब डी के नीचे सी है। तो देखिए यहां पे आपको समझना है B एंड D के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। आपको क्वेश्चन में B एंड D के बीच में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है, लेकिन इतना आपको गिवन है कि C इज द साउथ ऑफ D। तो D यहां पे रुकेगा तब भी D का साउथ होगा C, अगर D यहां पे रुकता है तब भी D का साउथ ही होगा C। लेकिन ये यहाँ पे देखिए B एंड D का आपको क्वेश्चन में रिलेशन गिवन नहीं है, तो D B के नीचे भी हो सकता है, D B के ऊपर भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन B इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू D। तो B D के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन पे, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे D एंड B का कोई रिलेशन गिवन नहीं है, D का फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। अगर D ऊपर होता है
तो क्या होगा, बी क्या हो जाएगा, डी के साउथ में हो जाएगा। अगर डी नीचे होगा तो बी क्या होगा, डी के नॉर्थ में हो जाएगा। तो यहाँ पे बी एंड डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, डी का कोई फिक्स्ड पॉइंट गिवन नहीं है, सो दैट अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए एंड ये कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिए। अगर कभी गिवन कुछ भी रिलेशन गिवन नहीं है तो आप अपने मन में ही डी को ऊपर या नीचे मत ले जाइए। अगर आप ऊपर या नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नॉर्थ बिकम्स साउथ ईस्ट देन साउथ वेस्ट बिकम्स व्हाट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको अच्छे से समझाया था। क्या करना है आपको, पहले तो आपको 4 मेन डायरेक्शंस लेना है एंड 4 सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस लेना है। 4 मेन डायरेक्शंस लेना है एंड 4 सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस लेना है एंड ईच डायरेक्शन का आप नंबर करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखिए ये 1 हो जाएगा, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो नंबरिंग हो गया। लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्चुअल है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है एंड ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट हो गया एंड ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए आपको क्या करना है, ईच मेन डायरेक्शन ड्रॉ करना है, ईच सबऑर्डिनेट डायरेक्शन ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये नंबरिंग क्यों किया, क्योंकि आपको पता चले कि ये टोटल कितने नंबर से, टोटल 8 नंबर से एंड 8 नंबर को हम क्या करेंगे 8 पार्ट में, मतलब ये पूरा डायरेक्शन को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे कि इफ नॉर्थ बिकम्स साउथ ईस्ट, जो नॉर्थ डायरेक्शन था अब वो नॉर्थ डायरेक्शन क्या बन चुका है, नॉर्थ डायरेक्शन बन चुका है आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन बन चुका है। तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन बन चुका है। तो आपको पूछ रहा है अगर नॉर्थ डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो रहा है तो उसी तरह से साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो पहले आपको ये रिलेशन फाइंड करना है कि नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पे, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन पे अभी नॉर्थ डायरेक्शन क्या हो गया है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। तो कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन है तो यहां से 1 प्लेस, फिर 2 प्लेस, फिर 3 प्लेस, तो टोटल साउथ ईस्ट डायरेक्शन ने 3 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करके नॉर्थ पे है। तो आपको ये फाइंड करना है पहले, किसी भी डायरेक्शन से अगर आपको नजदीक हो रहा है उसी डायरेक्शन में लेना है। यहां से मैं क्लॉकवाइज भी ले सकता हूं लेकिन क्लॉकवाइज में ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में सिर्फ 3 स्टेप्स पे आ जाता है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जब 3 स्टेप्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन पे पहुंच जाता है। तो इसी तरह से नॉर्थ डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। आपको फाइंड करना है साउथ वेस्ट क्या होगा। देखिए साउथ वेस्ट कहां पे, साउथ वेस्ट आपका यहाँ पे, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या होगा, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए भी उसके पीछे से कोई थर्ड प्लेस से आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो फाइंड करने के लिए आप यहां से क्या करेंगे, उसका रिवर्स करेंगे। देखिए यहां से यहां तक गया था, अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो उसी तरह से इसका रिवर्स करना है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हुआ था तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लॉकवाइज जाना है 3 स्टेप्स। तो 1 2 एंड 3, मतलब नॉर्थ क्या होगा, ये जो नॉर्थ होगा यहां पे हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह से आपको फाइंड करना है, पहले क्या करना है, जो मेन डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेट डायरेक्शन को ड्रॉ करना है, देन इसको 8 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। फिर उसके बाद जो आपको गिवन है, जैसे कि यहाँ पे गिवन था साउथ ईस्ट, नॉर्थ डायरेक्शन क्या हो रहा है, साउथ ईस्ट हो रहा है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पे, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन वहां पे कैसे जाएगा, 3 प्लेसेस 3 पार्ट्स उसे ट्रैवल करना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा,
3 प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके आएगा, तो वो कौन आएगा जानने के लिए आपको क्या करना है, उसका रिवर्स जाना है। मतलब 3 प्लेसेस आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। जब आप 3 प्लेसेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो आप कहां पे पहुंच गए, नॉर्थ पे। इसका मतलब है साउथ वेस्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ वेस्ट को नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन इज फेसिंग साउथ, he turns 135 degree in the clockwise direction and then another 45 degree in the same direction, again turned 270 degree in the anti-clockwise direction and then another 45 degree in the same direction, find which direction he is facing now। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब एक आदमी क्या करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है या एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, आपको कैसे सॉल्व करना है, ये जो कॉन्सेप्ट को मैंने आपको अच्छे से समझा चुका हूं, ये बेसिक मेथड से मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद जो एडवांस अप्रोच है कि कैसे आप इसे इजीली कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझा चुका हूं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप क्या करिए, पहले फर्स्ट 2 पार्ट देख लीजिए, फिर ये वाला पार्ट कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले क्या करना है, क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे जो भी मूवमेंट्स होगा वो मूवमेंट्स क्या होगा, इधर क्लॉकवाइज होगा या फिर आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो पहले आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो नोट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैन इज फेसिंग साउथ, तो मैन पहले कहां पर फेस कर रहा है, मैन पहले साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो साउथ डायरेक्शन को फेस करके एक पर्सन खड़ा है। फिर वो क्या बोला, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए बेसिक मेथड में हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री टर्न करेंगे, फिर जो जो टर्न्स हो रहे हैं वो करते चलेंगे, लेकिन इससे आपको क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या आप याद करके भी लिख सकते हैं या फिर CAC भी लिख सकते हो, जल्दी हो जाएगा। तो देखिए क्लॉकवाइज पहले क्या करा है, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में 135 डिग्री ले रहे हैं, तो आपको लिखना है 135 डिग्री एंड देन अनदर 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज में ही ले रहे हैं, तो फिर क्लॉकवाइज में लिखिए। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, अगेन टर्न 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अभी क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज में 270 डिग्री लिया एंड देन अनदर 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। तो आपको क्या करना है, जो सेम डायरेक्शन है वो एक साथ लिखना है, जैसे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज को जो भी कैंसिल हो रहा है या सब्ट्रैक्ट करना है या डिफरेंसेस आपको फाइंड करना है। आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज से डिफरेंसेस फाइंड करना है। तो डिफरेंसेस मतलब क्या करेंगे, आप इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंसेस मिल जाएगा। नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो कट हो रहा है वो कट कर लीजिए। 45 डिग्री था, 45 डिग्री कैंसिल हो गया, क्योंकि डिफरेंसेस फाइंड करेंगे तो ये कैंसिल होगा। ये देखिए 135, ये 270 है, तो डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, डिफरेंसेस हो जाएगा 135 डिग्री का। एंड ये जो 135 डिग्री डिफरेंसेस जो लार्जर नंबर है वो आपको लेना है। ये लार्जर नंबर कौन था, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आपको फाइनली क्या करना है, फाइनली एक ही टर्न आपको लेना है, वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री टर्न लेना है। तो देखिए आदमी यहाँ पे खड़े ऐसे फेस करके, यहां से उनको क्या करना है, 135 डिग्री जाना है। तो यहां से 90 डिग्री हो जाएगा, ये ईस्ट डायरेक्शन पे 90 डिग्री हो जाएगा एंड ये नॉर्थ वेस्ट पे क्या हो जाएगा, 45। तो 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 145 डिग्री हो जाए, सॉरी 135 डिग्री हो जाएगा एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाना है। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टोटल जितने जितने टर्न्स लिए थे उनका डिफरेंसेस फाइंड करना है
एंड जो लार्जर वाला है उसी डायरेक्शन आपको फाइनली लेना है। यहाँ पे लार्जर कौन था, एंटी क्लॉकवाइज था, इसीलिए हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ले लिया। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज लार्जर होता तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूवमेंट ले लेंगे। तो फाइनली जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वही डायरेक्शन आपको लेना है। तो यहाँ पे 135 डिग्री डिफरेंसेस आया एंड लार्जर नंबर था एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या कर रहे हैं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वे में मूव कर रहे। तो कहां पे हम पहुंच गए अभी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे फेस करके। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहे फाइंड व्हिच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, सो ही इज फेसिंग नाउ इन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका आंसर। एंड ये कॉन्सेप्ट देखिए, ये कॉन्सेप्ट को मैंने आपको अच्छे से समझाया हूं, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। तो अभी उसके बाद ही आपको क्या होगा, ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। टोटल 3 क्लासेस में हमने क्या किया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को कंप्लीट किया। फर्स्ट 2 क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट देखा, देन उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किया। एंड जो थर्ड वीडियो में हमने क्या किया कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का हमने डिस्कस किया। आशा करता हूं आपको ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल को विजिट किए तो हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, फिर अगले वीडियो में हम और एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।